ठीक है दोस्तों, तो देखें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आगे ड्राइंग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं घबराइएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी के साथ में आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, अगर इसमें ब्रेक लगते हैं तो लगते चले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अच्छे से पढ़े, मेरे ख्याल से सबसे आसान सब्जेक्ट यही है। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम हमको दी हुई है, इसके सॉल्यूशन पर चलेंगे हम। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ते हैं। ड्रॉ द स्केल विच इज रिप्रेजेंट 1 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। मतलब ऐसा स्केल बनाना है जो कि 1 मीटर को कितना दिखाता हो, 1 सेंटीमीटर। मतलब सर कुछ इतनी डिस्टेंस होगी जिसको वो इतनी सी दिखा रहा है, मतलब ये रेड्यूसिंग स्केल है। पहली बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब देखें 1 मीटर मतलब अगर मैं यहां बात करूं कि एक्चुअल लेंथ कितनी दी हुई है, AL लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल लेंथ। चलिए पूरा ही लिख लेते हैं। एक्चुअल लेंथ कितनी दी हुई है बच्चा, यहां पर आप देखेंगे 1 मीटर। कितनी दी हुई है, 1 मीटर। और ड्राइंग लेंथ मतलब मुझे जो ड्राइंग में या स्केल में बनाना है, ड्राइंग शीट पर बनाना है, वो कितनी दी हुई है, इसकी अगर मैं बात करूं तो सर 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू, मैंने आपको पहले ही कहा था, जहां भी ये वर्डिंग आया लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू, इसका मतलब ये है मैक्सिमम लेंथ ऑफ ड्राइंग। मतलब आपको दी हुई है मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल, कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है बच्चा, 12 मीटर। कितनी दी हुई है, 12 मीटर। एक ऐसा स्केल बनाना है जो कि 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर के रूप में प्रेजेंट करता हो, और साथ ही साथ में आपका जो है वो कितनी दूरी को माप सके, 12 मीटर। मतलब पूरा लेंथ कितने मीटर का होना चाहिए, 12 मीटर। अगर मैं यहां बात करूं तो 12 सेंटीमीटर का बनेगा। ऐसे में मुझे इजीली समझ में आ रहा है, लेकिन ये हम अभी कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद में निकाल कर खिलाएंगे। ठीक है, तो सर और उसके बाद में मुझे 100 करना है, कितनी डिस्टेंस, 6.5। ये कैसे करते हैं अभी समझेंगे। ठीक है, इतनी चीजें मुझे दी हुई है, इतना डेटा मुझे दिया हुआ है, इसकी मदद से मैं लेंथ ऑफ स्केल निकालूंगा। तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी मुझे किसकी, RF की, मतलब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर की। सर क्या होता है, ड्राइंग लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ, यही होता है। ड्राइंग लेंथ कितनी दी हुई है बच्चा, देखिए 1 सेंटीमीटर, तो यहां लिख दूंगा 1 सेंटीमीटर बटे में एक्चुअल लेंथ कितनी दी हुई है, 1 मीटर, यहां लिख दूंगा 1 मीटर। सर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, चूंकि ऊपर भी सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां सेंटीमीटर, अगर मैं ऐसे 100 सेंटीमीटर लिख दूं तो यहां से मीटर कैंसिल, ऊपर देखेंगे आप सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, मतलब कि 1 बटे क्या आ गया, 100। अगर मैं बोलूं कि RF क्या है इस क्वेश्चन का, तो सर 1 बटे 100 है, या फिर इसको हम कह सकते हैं 1 अनुपात 100 है। अनुपात का मतलब भी यही होता है। क्लियर है, RF हमने निकाल लिया। आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ स्केल की बात करते हैं। LOS से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्या होता है बच्चा, पुराने चैप्टर में आप जाएंगे और देखेंगे तो क्या है, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल। क्या है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल, यही है। चलिए RF कितना आ गया, 1 बटे 100 आ गया सर। मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल कितनी दी हुई है, देखिए RF में ध्यान देने वाली बात यह है कि ये यूनिट लेस होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ऊपर से यूनिट ये आपस में क्रॉस हो गई, कोई भी यूनिट नहीं होगी। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ कितनी दी हुई है, 12 मीटर सर। तो हम लिख देंगे 12 मीटर, और हमको किस में शो करना है, सेंटीमीटर में। जो 1 मीटर को किस में दिखा रहा हूं, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर तक लेके चलते हैं सर। 12 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो क्या लिख दूंगा, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। यहां से मीटर कैंसिल हो गया सर, 100 से ये 100 भी आपस में कैंसिल, तो हमारा आता है 12 सेंटीमीटर। मतलब मैं लेंथ ऑफ स्केल की बात करूं तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। मतलब ड्राइंग में जो लेंथ ऑफ स्केल, ड्राइंग शीट में जो बनने वाला है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर, जबकि वो हकीकत में कितना है, 12 मीटर। और इसका हर एक पार्ट 1 मीटर कितने को रिप्रेजेंट करता है, 1 सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर किसको दिखा देगा, 1 मीटर को। क्लियर है, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं LOS
बराबर 12 सेंटीमीटर। और इसको हम मिटा लेते हैं और बढ़ते हैं ड्राइंग बनाने की तरफ। ठीक है, चलिए मैं ड्राइंग बनाते जा रहा हूं। बहुत सारी चीजें आपको यहां पर सीखने के लिए मिलेंगी, आप समझते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा। क्लियर है दोस्तों? देखें, स्केल लें आप चाहे रोलर स्केल लें, ड्रॉप्टर लें या फिर नॉर्मल स्केल लें। रोलर स्केल लेंगे तो सीट के कॉर्नर पे बिल्कुल सीधा फिक्स करेंगे, तो नीचे की तरफ आएंगे और इससे लाइन खींच देंगे। क्यों? क्योंकि सीट के कॉर्नर से साइड से बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। मेरे पास में ड्रॉप्टर भी नहीं है और रोलर स्केल भी नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, सीधी लाइन खींचने के लिए कॉर्नर पे गया और जहां से मुझे लाइन खींचनी है मैं वहां से क्या करूंगा, पॉइंट लगा दूंगा 2-3, 40 मैंने लगा दिए, आपको अपने हिसाब से लगाना है। ठीक है, और अब मैं जो लाइन खींचूंगा ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी सारे पॉइंट को मिलाते हुए। ये बात आपको समझ में आई? ये मैंने क्यों किया, एक सीधी लाइन खींचने के लिए। अब बच्चे ये बिल्कुल लाइट लाइन खींचेंगे पहली बार में। ठीक है, दूसरी बार में जब आगे बढ़ेंगे हम, तो कितनी डिस्टेंस चाहिए थी सर? हमें चाहिए थी 12 मीटर। कितनी? 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्केल कितनी है? ये 12 सेंटीमीटर। तो मैं इसको डार्क कर दूंगा कहां तक, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आप स्केल लेंगे 12 सेंटीमीटर, आपको पता है स्केल में कहां आता है, वहां तक आप इसको डार्क कर लिया। देन अब क्या काम है हमारा, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। सर मैं अगर इसके 12 पार्ट कर दूं तो हर एक पार्ट कितने का हो जाएगा, 1 मीटर का, जबकि वो यहाँ एक्चुअल में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का, लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 मीटर को। ठीक है, तो इसकी प्रोसेस को आप अच्छे से समझेंगे। आपने क्या करना है बच्चों, यहां से एक लाइन खींचनी है जो कितनी भी हो सकती है, आपकी स्वेच्छा के हिसाब से, आपकी मर्जी के हिसाब से। और ये कितना इंक्लिनेशन होगा सर, ये भी कितना भी हो सकता है, बशर्ते 90 से ज्यादा ना हो, 45 से ज्यादा भी ना ले आप, नहीं तो आपको तकलीफ होगी। 30 to 45 में कहीं भी अंदाजे आपको नाप करके नहीं लेना है। एक पतली लाइन यहां से खींच देंगे, बिल्कुल लाइट लाइन खींच देना है। ये कितनी बड़ी खींचना है, आपकी इच्छा, आपकी स्वेच्छा, जितनी मर्जी उतनी चाहे आप इस लाइन को खींच सकते हैं आगे की तरफ। अब क्या करना है, क्योंकि मुझे इस लाइन को 12 पार्ट में, 12 हिस्सों में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हर एक पार्ट फिर क्या करेगा, इसका 1 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं क्या करता हूं सर, एक आर्क लेता हूं, अपनी मर्जी के हिसाब से इसको एक निश्चित दूरी पर फैला लेता हूं और यहां से मैं चाप काटने शुरू करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। इस तरीके से आप देखेंगे, इनकी नेमिंग भी डाल देते हैं अपन यहां पर। नेमिंग कैसे होगी, डार्क पेंसिल से। तो इनको कर दें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर पहले वाले से क्यों नहीं करी बच्चा, यहाँ पर होता क्या है, 0 होता है, इसीलिए हमने इसको नहीं किया है। ठीक है, चलिए इसको छोड़ दें आप। 1 2 3 12 पार्ट, 12 बराबर हिस्सों में हमने इस लाइन को डिवाइड करना है। सर हमने इसको क्यों नहीं कर लिया, जब 12 सेंटीमीटर थी तो 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा के भी तो मैं कर सकता था बच्चा, यहाँ तो बड़ा आसान था। लेकिन अगर बात आती है 18.36 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, इसे 12 भागों में बांटो, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता। तो ये है प्रोसेस, क्या, किसी दी हुई लाइन को बराबर भागों में कैसे डिवाइड करना है। तो 12 भागों में करना है, तो मैंने क्या किया, एक चाप लिया नियत, एक स्पेसिफिक माप का, और उसी चाप की मदद से एक के बाद एक के मैंने क्या किया, 12 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब आप लोगों को क्या करना है, रोलर स्केल लेना है या फिर ड्रॉप्टर लेना है, उसको फिक्स करना है 12वें पॉइंट से इस लाइन के लास्ट पॉइंट को, मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ स्केल से करूंगा, लेकिन आपको कैसा करना है, रोलर स्केल या फिर ड्रॉप्टर की मदद से करना है। और हम क्या करते हैं यहाँ पर आगे देखिए, लास्ट पॉइंट को, 12वें पॉइंट को जो हमने नीचे लाइन पे काटा है, उसको इस लास्ट पॉइंट से मिला देते हैं, बिल्कुल लाइट पेंसिल की मदद से। ठीक है, इसके पैरेलल आगे की तरफ बढ़ते हैं। पैरेलल मतलब समांतर,
तो ये कैसे, रोलर स्केल या फिर ड्रॉप्टर जब फिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिक वो बिल्कुल पैरेलल खिंचता चला जाएगा। मैं स्केल से कर रहा हूं, लेकिन आपको रोलर स्केल या फिर ड्रॉप्टर की मदद से ही करना है, ठीक है। चलिए, ये हमने 11वें से भी कर दिया, इसी तरीके से हम 10वें से भी कर देंगे, 9वें से कर देंगे, 8वें से भी कर देंगे, 7वें से भी कर देंगे, 6वें से करेंगे। सारे पॉइंट, जितने पॉइंट्स आपके पास हैं उन सभी से आपने क्या किया, बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचते हुए आपने सबको ऊपर वाली लाइन से मिला दिया, ठीक है। तो अब जो आपके ये इस ऊपर वाली लाइन के हिस्से हुए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12 बराबर हिस्सों में ये डिवाइड हो चुका है। क्लियर है। अब देखें हमको क्या करना है, फिर से स्केल लेना है और बेटा यहां से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे परपेंडिकुलर लाइन, आप चाहे 2 ले लें, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 1 या 2, आपको जो सही लिखता है। आप डार्क पेंसिल की मदद से क्या करें, यहां से सीधी लाइन खींचे। ठीक उसी तरह से यहां लास्ट में भी आप क्या करेंगे, डार्क पेंसिल की मदद से एक सीधी लाइन खींच देंगे और फिर इन दोनों को आप आपस में ऊपर से मिला देंगे। क्योंकि मुझे स्केल बनाना था तो स्केल की तरह ये दिख जाए, इसीलिए मैंने ये काम यहां पर कर दिया है। देखिए हमारा स्केल, तो जो मैं डार्क, आपको दिख रहा होगा डार्क क्या है, क्या हो रहा है यहाँ इस्तेमाल, लाइट क्या हो रहा है, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर करना है, डार्क हमने इसको कर दिया है जो स्केल हमारा था, ठीक है। अब देखें इसके बाद में नेक्स्ट क्या हुआ हमारा कि सर जितने पॉइंट हमको यहाँ मिले थे इन सभी को हम ऊपर की तरह बिल्कुल परपेंडिकुलर मिला देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इक्वल पार्ट में सर ये जो है हमारा डिवाइड हो चुका है, ठीक है। अब देखें इसके बाद में ये अब जो जितने पार्ट्स हमको मिले सर, ये हर एक पार्ट क्या कर रहा है, 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एक्चुअल में कितना है, 1 सेंटीमीटर है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मीटर को। मतलब मैं यहां से नेमिंग कर रहा हूं, बच्चा एक छोड़ रहा हूं, क्यों छोड़ रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर 12 था, 11 हुआ, एक छोड़ दिया था, क्यों छोड़ा था अभी बताएंगे, ठीक है। अब बात ये आती है नंबरिंग की। नंबरिंग जो आप करेंगे ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में और सारे फॉन्ट एक से, ये नहीं कि आपने यहाँ 5 लिखा और आगे वाला 6 ऐसा लिख दिया, फिर 7 को कुछ ऐसा लिख दिया, 8 को, सारे स्टैंडर्ड फॉर्म पे आपको इस तरीके से लिखना है। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, जो भी करना है सारे एक समान खूबसूरत दिखने चाहिए, क्योंकि ड्राइंग आपकी जब खूबसूरत होगी तो सारी चीजें सही होंगी। बेटा नॉर्मली अगर हम बात करें कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, देखिए सीट तो आपकी बहुत सारी जाएंगी एग्जाम पे, जब आप एग्जाम देंगे सीट बनाएंगे, क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन बहुत सारी सीट जाएंगी। तो पहला इंप्रेशन क्या होगा कि जैसे, क्योंकि आपको तो पहचानता नहीं है ना एग्जामिनर जो आपकी कॉपी को चेक कर रहा है वो आपको जानता नहीं है, आपका नाम नहीं जानता, ना ही उसको ये पता है कि आपकी सीट है। तो पहला इंप्रेशन क्या होगा, आपकी सीट खूबसूरत दिखे, खूबसूरत दिखेगी तो उसका मन करेगा आपकी कॉपी को चेक करने का, बहुत अच्छे से चेक करेगा, बहुत अच्छी मार्किंग भी आपकी आएगी, ठीक है। तो जितना ज्यादा खूबसूरत हो सके उतनी अच्छी हमको इसको यानी प्रदर्शित करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, हर एक अब जो ब्लॉक है हमारा वो किसको रिप्रेजेंट करने लग गया, 1 मीटर को। अब आगे की कार्रवाई कंप्लीट करेंगे हम, तो ध्यान से समझेंगे। अब हमें क्या चाहिए, 6.5 मीटर, मतलब सर मुझे यहां पर अब डेसीमीटर की भी जरूरत पड़ेगी। 6.5 मीटर का मतलब ये है कि 6 मीटर और 5 डेसीमीटर। तो सर 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर की बात करूं तो 10 डेसीमीटर होते हैं।
मतलब सर ये छोटे से पार्ट को अगर मैं 10 बराबर भागों में बांट दूं तो यहां जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे वो हर एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, फिर 1 डेसीमीटर को। तो मैं बड़ी आसानी के साथ 6 मीटर और 5 डेसीमीटर को रिप्रेजेंट कर दूंगा। 6 तो मुझे मिल गया, लेकिन 5 कहां है, तो 5 यहां से मिलेगा। अब तो ये जो छोटा पार्ट है इसको हमको बराबर 10 भागों में बांटना है। कैसे बांटते हैं इसको अब हम आगे समझते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब बारी है इस छोटे वाले पार्ट को 10 बराबर हिस्सों में बांटने की। देखिए पहले हमने क्या किया था, जो डिस्टेंस या जो एंगल लिया था, जितना इंक्लिनेशन लिया था उससे अब कम लेंगे। देखिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, यहां से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लेना है। कितनी लेना है, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लेना है और 0.5 पे एक पॉइंट लगाते चलना है। ठीक है, मैं लगा ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 9 और 1 10। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, बड़ी आसानी के साथ में आपका ये 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या करना है, 5 सेंटीमीटर के लेना है, 0.5 पर निशान लगाते हुए चलना है। जैसा काम हमने यहां किया था लास्ट पॉइंट को मिलाना, ठीक उसी तरह से यहां से भी लास्ट पॉइंट को हम क्या करेंगे, 0 से मिलाएंगे। अब लाइट पेंसिल की मदद से उसके बगल वाले को पैरेलल चले, आगे मिलाया, उसके बगल वाले से भी ठीक, उसके बगल वाले से भी बिल्कुल पैरेलल चलना है आपको। ठीक है, ऊपर की तरफ मिलाते चलेंगे। सारे पॉइंट्स को हम ले जाकर के यहां पर मिला देंगे। तो देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट आप जब ड्राइंग शीट में बनाएंगे बहुत क्लियर दिखेगा। यहां पर आपको शायद हो सकता है समझ में ना आए, तो मैं क्या करता हूं, 1 2 3 4 और 5वें नंबर के पॉइंट को ऊपर की तरफ ले लेता हूं, बिल्कुल सीधा पैरेलल, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहां पर जो है 5वें नंबर का पॉइंट है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं नेमिंग शुरू करूंगा तो यहां बोल दे रहा हूं 5। ठीक है, क्लियरली नहीं दिख रहा है इसलिए हम क्या करते हैं, यहां 5 और यहां पर लिख दे रहे हैं 10। 1 2 3 4 पूरा अगर मैं लिखूंगा तो यहां पर थोड़ी सी तकलीफ हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपको क्या करना है, ये आपने 10 पार्ट में डिवाइड कर लिए। मतलब ये वाले पार्ट जो था वो कितने को प्रेजेंट करता है, 1 मीटर को। ये पूरा पार्ट कितने को, 1 मीटर को। अगर मैंने इसको 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया है, यहां पर एक काम और कर लें आप, इसको थोड़ा लगभग हाफ पर हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींच दें और ऊपर तक के लेके ही चलते हैं इसको। ठीक है, 5 को आप थोड़ा सा ऊपर कर दें और बाकी सारे पॉइंट को आप यहां तक के मिला दें सीधे सीधे, तो और अच्छे से हमको यहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप जब ड्राइंग शीट में बनाएंगे आपको बहुत क्लियर दिखेगा। यहां पर बोर्ड पे आपको हो सकता है थोड़ा सा सही नहीं लग रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पॉइंट्स आएंगे। यहां पर लाइन को सीधे ऊपर ले जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये 5वें नंबर वाली लाइन है। बाकी सब 1 2 3 4 5 जो भी है, यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे पॉइंट लगा देंगे आप। ड्राइंग शीट पे आपको क्लियरली बनाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब नेमिंग कैसे करना है। तो ये 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हर एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 डेसीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब हमको जो शो करना था वो किस तरीके से करना है। तो नेक्स्ट काम अब हमको क्या करना है कि देखिए ये जो 2 लाइन दी हुई इनके मिड पॉइंट आप देखिए, मिड पॉइंट कहाँ पर आ रहे हैं आप देख लें और उस मिड पॉइंट पर एक निशान लगाएं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी एक मिड पॉइंट पर आप निशान लगाएं। ठीक है, और मिड पॉइंट से मिड पॉइंट पर स्केल से कुछ इस तरीके से हम मिलाएंगे और चलते हैं लास्ट से स्टार्टिंग से जाओ। एक को हमने कुछ ऐसे लाइन की था, दूसरे को थोड़ा दूसरे ठीक है, ये ऐसा किया जाता है क्योंकि अलग अलग ब्लॉक आपको यहाँ पर समझ में आने लग जाएंगे। अब बारी है हमारी, जो डिस्टेंस हमको दी हुई थी, क्या बोला था, शो ऑन इट अ डिस्टेंस ऑफ 6.5 मीटर। तो मैं क्या करूंगा 6, तो सर 0 से लेकर 6 यहाँ तक हो गया। चलिए शुरू करते हैं। ये होता है बच्चा आपका क्या एक्स्ट्रा लाइन, इसको एक्सेप्ट करेंगे हम, आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जो मेंशन करने की लाइट लाइन होगी। और ये 6 हो गया सर, यहाँ तक तो 6 हो गया। 0.5 मतलब 5 डेसीमीटर, तो 1 2 3 4 5वीं लाइन पर आएंगे, जिससे बिल्कुल सीधी यहाँ तक इसको बढ़ा देंगे।
और पैरेलल टू जो स्केल की आपने लाइन खींची थी उससे बिल्कुल एक पैरेलल लाइन लाइट यहाँ से, क्लियर है। अब क्या करना है, डिस्टेंस इतनी दिखानी है मुझे, तो क्या करना है, एरो बनाऊंगा। एरो का स्टैंड होता है 1/3, ये अगर 1 है तो ये कितना होना चाहिए 3, ये 1 है तो ये 3, और कुछ इस तरीके से प्यारा सा डार्क पेंसिल की मदद से हम क्या करेंगे, एक एरो बना देंगे साइड भी। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 6.5। देखिए 0 to 6 और 1 2 3 5 कितना हो गया 6.5। आप इस बार लिख देंगे 6.5 मीटर। आप ये नहीं लिखना चाहते तो दूसरा तरीका लिख सकते हैं 6 मीटर एंड 5 डेसीमीटर, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो क्या करना है 6.5 मीटर। क्लियर है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपको मेंशन करने की दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेंथ ऑफ स्केल आपने लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब बारी है कुछ और चीजें यहाँ करने की, कंप्लीट स्केल बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल पैरेलल आएंगे स्केल के नीचे की तरफ, और यहाँ से अब आपको क्या करना है, लाइन खींचनी है। ये आपने लाइन खींच दी, बिल्कुल लाइन, क्लियर है। ठीक इसी तरह से अब इससे डिस्टेंस लेंगे आप कितना 0.5 का, 0.5 का। आप चाहे ड्रॉप्टर ले या रोलर स्केल ले, 0.5 पे जाकर के एक और लाइन आपको ड्रॉ कर देंगे। 0.5 पर जाकर आपको क्या करना है, एक और लाइन यहीं से ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि इसको आपस में इस तरीके से बिल्कुल पैरेलल हो एक दूसरे के। अब ये क्यों किया सर हमने, ये बच्चा इसलिए किया है क्योंकि देखिए इस साइड वाला स्केल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर को। तो मैं इसके नीचे साइड में इस साइड पे लिखूंगा क्या, मीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म पे सारे के सारे एक समान लिखने चाहिए, तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ लिख दिया क्या, मीटर। क्लियर। ठीक उसी तरह ये जो छोटे छोटे से पार्ट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसीमीटर, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसीमीटर। अब समझ में आया लाइन क्यों खींची थी, ताकि हमको एक ही लाइन पर और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये दिख सके। तो यहाँ हमने लिख दिया क्या, ठीक है। बीच में आपका स्पेस बचेगा, इस स्पेस पे आपको क्या करना है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, क्योंकि RF जो है वो ये बता देता है कि ये स्केल क्या था एक्चुअल में और इसने ड्राइंग में क्या रिप्रेजेंट किया। तो आप बीच में यहाँ पर लिख देंगे क्या, RF कितना दिया हुआ बच्चा, 1:100 या 1/100। तो इसको हम यहाँ पर 1:100 के रूप में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कंप्लीट ड्राइंग हमारी यहाँ पर बन चुकी है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और ऐसे ही आपको एग्जाम पे बनानी है ड्राइंग शीट पे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। आप क्या करें, मैप पे जाएं, जो भी आपका मैप हो, इंडिया का मैप हो या फिर वर्ल्ड का मैप हो, तो आप देखेंगे नीचे कॉर्नर पर RF लिखा होता है, RF बराबर 1:2, कुछ इस तरीके से होगा, बहुत सारे जीरो भी लगे हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो ड्राइंग में दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको स्केल से जब ड्राइंग पे नापूंगा मैं ये देखूंगा कि कितना है 12 सेंटीमीटर, और जैसे ही आपने यहाँ लिखा RF = 1/100, मतलब 12 सेंटीमीटर का 100 गुना एक्चुअल में है, 100 गुना एक्चुअल में है। तो 12 सेंटीमीटर को अगर मैं 100 से गुणा करूँ तो कितना हो जाता है बच्चों, 1200 सेंटीमीटर। तो 1200 सेंटीमीटर बराबर क्या, मतलब कि ये होता है 12 मीटर के बराबर। तो यहाँ पर आपका जो इंजीनियर है तो देख करके समझ जाएगा कि एक्चुअल में इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 12 मीटर है। कितनी है, 12 मीटर, जबकि इसको ड्राइंग शीट में कितने बनाया गया, 12 सेंटीमीटर बनाया गया। तो ऐसे आपको क्या करना है, ड्राइंग बनाना है, और आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से स्केल बनाया जाता है और कैसे उसके प्रोजेक्शन या फिर ड्राइंग बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप कि सारे बच्चों को बहुत अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हमको स्केल बनाना है। धन्यवाद।